पिता रोटी कपड़ा और मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों को सारे सपने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पंडित ओम व्यास की यह कविता सिर्फ किताबों के पन्नों में दफन होकर रह गई है, हकीकत कुछ और है। प्रगति पथिगामिनी एनजीओ की तरफ से संचालित वृद्धाश्रम के आज के पिता से हम मिलाते हैं, देखिए इनकी क्या है पीड़ा। मैं आज के पिता यहाँ पे बैठे हैं। आज के समय में किताबों में बहुत कुछ सुनाई पड़ता है, लेकिन आज का पिता कैसा है इस वृद्धाश्रम में आने से पता चल जाता है। हम उनके बीच में हैं। बाबू कहाँ से हैं आप? कहाँ के रहने वाले? देवरिया जिला से हैं। आप देवरिया से हैं। क्या नाम है आपका? हरिहर। हरिहर। कैसे आप आए वृद्धाश्रम में? क्यों आप आए? हमारे लड़कियां हैं 5-6 और अपने घर उनको शादी कर दिया, उनको अपने घर पर हैं। हाँ। अब खेती बाड़ी नहीं है, अपना घर मतलब था 1-2 घर, तो अब ऐसे चले जाए घूमते। हमको कहीं खाना खाने का है, आश्रम मिल गया, हम यहाँ पर चले जाए। कितनी लड़कियां हैं आपकी? 5 लड़कियाँ हैं, अपने घर पर हैं, शादी कर दिए। 6 लड़की थी, नहीं 5 हैं, इस समय मर गई है जी। देखिए आपके 5 बच्चियां हैं, सबकी शादी कर दिए हैं और सारी लड़कियां अपने घर चली गई हैं। आप वृद्धाश्रम, कोई बच्ची अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुई या आप गए नहीं? नहीं, हम तो उनके यहाँ रहते हैं, वो रखते हैं, लेकिन हम गए थे, अब 1 महीना रहे हैं। हाँ। चले जाए, वो रख रही थी। ये हम अपने परेशानी से जा रहे हैं, आराम से चलना पड़ता है, समतल ज़मीन है और वहाँ पर थोड़ा घर है, तो नीचे तो ऊपर सीढ़ी पर लैट्रिन के जाना पड़ता है, तो हमको दिक्कत पड़ता था। क्योंकि हमको जाने तो वहाँ अच्छा है, हमारा नाती आया था, लड़की का लड़का एक आया था पहुँचाने, सब लोग जानते हैं। वो रखने तैयार थे, हमको वो भगाते नहीं चले। तो काहे को आप चले आए? वो रखने के लिए तैयार, क्या दिक्कत है ऐसी आई? दिक्कत थोड़ा घर पर भी थोड़ा ऊंचा नीचे उतरना पड़ता है सीढ़ी से, और अभी जाएगा पास ही में लैट्रिन है वहाँ पर, उस पर वह सीढ़ी 4-5 सीढ़ी, तो हम नहीं उतर पाते हैं। यहाँ बनने उतरते नहीं हैं, हम फोटो खींच जाता है, वह आ जाता है, यह कर लेते हैं। इसीलिए हम तो वो आराम है, वहाँ खाली आराम मिल जाता है, कोई बात नहीं है। वो रखती हैं लोग, बहुत जानती हैं लोग, लेकिन हम खुद आया। कुछ गम छिपा रहे हैं आप बाबूजी। आप जो इतना मुस्करा रहे हैं, कुछ गम है जो छिपा रहे हैं, जो बताना नहीं चाहते हैं आप हमको। नहीं बात जरूर नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल सही बात बताता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं। ये है पिता, इतने गम को सजोए हुए, उसके बावजूद भी खुश हैं। 6 बच्चियों के पिता हैं, लेकिन अपनी बच्चियों को दोष नहीं दे रहे हैं, दोष अपने को दे रहे हैं। यही है असली पिता आज के समय में है। बाबूजी आप कहाँ से हैं? मैं बस्ती से हैं। बस्ती से हैं। हमारे कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपके कोई औलाद नहीं है? खेती बाड़ी कुछ है? 60 साल की उम्र में मेरी बीवी बच्चे सब एक्सपायर हो गए। कानपुर जगह काटन में नौकरी करता था, वहीं से बेकार हो गए। तब से आश्रम में 7 साल हो गया आश्रम में आए। बाबू आपके प्रॉपर्टी हो तो कुछ होगी? प्रॉपर्टी जो था हमने सबको बांट दिया, हमसे कुछ मतलब किसको बांट दिया? भाई भतीजों को दिया। तो भाई भतीजों को बांट दिया, तो भाई भतीजे अपने साथ रहने के लिए नहीं तैयार? हम उससे मतलब हमने कहा तुम अपना ले जाओ, मरने के बाद हो चाहे अभी दो, हम उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम अपना जीवन गुजार कर लेंगे। वाह वाह, ये है स्वाभिमानी पिता आज का। देख रहे हैं इनके पास प्रॉपर्टी भी है, जब सारी जमा पूंजी अपने भाई भतीजों में बांट भी दिया, उसके बाद वृद्धाश्रम की तरफ मुखातिब हुए। बड़े स्वाभिमानी है बाबूजी आप बताइए बाबूजी। बस्ती जिला में हम लोग घर बा। क्या नाम है आपका? राम नारायण मिश्रा। मिश्रा जी हैं आप? अच्छा। ये बताइए बाबू, कैसे आप आए वृद्धाश्रम, क्या कारण रहा? मुझे यहाँ 2 भतीजे शराब पिए थे। शराब पियन, शराब। कौन? भतीजा लोग। भतीजा लोग, लड़के नहीं आपके? अच्छा, लड़के। तो भतीजा लोग शराब पी के खुराफाट तमाम किस्म के करे थे। यही कारण से हम यहाँ चला है। प्रॉपर्टियाँ बाबू तोहरे जमा पूंजी बहुत रही हुई? प्रॉपर्टी है। कहाँ गई प्रॉपर्टी? कहूँ क्यों दिए आए मटैया पर 1/2 पर दे दिए है। उसमें कुछ मिलता भी है आपको? हाँ, 1/2 मिले तो में से प्रॉपर्टी में से जो गला होता है, उसमें से 1/2 मिलता है। अच्छा। हाँ। क्या करते हैं पैसवा? दवाई
दवाई दारू जात है यार रहो दारू के अरे मतलब दवा में 150 के दवाई ला रहे हैं भरे गिरी के अब फिर 150 के लाइफ जरूरी है। अच्छा ठीक है बाबू, आप बताओ। सुल्तानपुर। क्या नाम है आपके? लाल बहादुर तिवारी। कैसे आ गए आप यहाँ? कोई नहीं है, न शादी किया हूँ न कुछ। अच्छा, आप विवाह ही नहीं किए। आपके पिता तो थे? पिताजी गुजर गए, पिताजी माता जी हाँ, बड़े भाई गुजर गए और जो है उनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा बाबू, एक चीज़ बताइए कि एक कहावत है कि बाढ़ पूत पिता के धर्मा, जो आज आपको मिल रहा है, जिनके हैं ये कहानी है। हाँ। जिनके नहीं हैं वो भी रो रहे हैं। आपने अपने पिता के साथ क्या किया था? हम अपने पिता को हमने सब कुछ किया, उनका काम किया, मर जाने के बाद उनका गया ठाकुर तो करा दिया। आप क्या किया और क्या चाहिए? हमारे ही करने वाला कोई नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे, 3 महीने के अंदर जेके कार्टन में नौकरी करता था, 3 महीने के अंदर सब बीवी बच्चे सब एक्सपायर हो गए। आप मध्य प्रदेश पे हैं, आप यहाँ क्यों आए? हमें यहाँ सरजू जी के स्नान और दर्शन से प्रेम है और राम जन्मभूमि से रहने से प्रेम है, इसलिए हम लगभग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। आपके बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे सेवा नहीं किए? नहीं, हम नहीं करवाते। बच्चे कहते हैं कि यहीं रहो पापा जी, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम अयोध्या रहेंगे। बाबू रो रहे हैं, कुछ छिपा जरूर रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं है? कुछ नहीं छिपा रहा है, सही है, बात सही है। कुछ सही बात आप बता नहीं पा रहे हैं। आपकी आंख से आंसू कैसे आ गए? आंसू इसलिए आ गए कि संसार जो है ये भ्रमित है। इस संसार में राम जी की माया जो है, राम जी की माया ने ब्राह्मणों को पद दे दिया है कि तुम इस संसार को गूंथे रहो, ये निकल के कोई चला न जाए। कोई कहाँ न चला जाए, मृत्यु लोक से स्वर्ग में जाए और स्वर्ग का सुख भोग करके वापस आए। कहाँ न जाए, ये मोक्ष को न चला जाए, इसलिए भ्रमा रहा है। भगवान की माया ने भ्रमा रखा है। राम जी ने हमको इतना ज्ञान दिया है, हम अपना क्या बताएं। हम अब ये तो राम जी के। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था कैसी? अच्छी है, प्रेम से। कोई तकलीफ तो नहीं आपको? अच्छा ठीक है बाबू जी, पीछे आना। एक बाबू जी मेरे साथ में हैं, देख रहे हैं दूर से। बाबू जी आप कहाँ से आए हैं बाबू जी? छत्तीसगढ़ से। आपके कितने बच्चे हैं? 3। हाँ। बच्चों ने अपने साथ नहीं रखा आपको? नहीं रखा। क्या कारण है आप यहाँ पे आए? मेरे पास लड़कियों के शादी, लड़कों की शादी भी ज़मीन बेच चुका हूँ। मैं कमा नहीं सकता हूँ, वो गरीबी के कारण बच्चों ने मेरे को कोई दाना पानी नहीं खिला। इसीलिए मैं सोच समझ के भगवान के शरण अयोध्या पे यहीं मर मिटने के लिए आया हूँ। कई बच्चे बाबू? 3 लड़के? 1 लड़का ने क्या आपको रखा नहीं अपने साथ? मार के निकाल दिया। मार के निकाल दिया? हाँ। अच्छा बाबू, अपने पिताजी के साथ आप क्या किए थे? मैं अपने पिताजी को उसका क्रियाक्रम, मिट्टी गंगा जी में आकर के प्रवाह हुआ, सब किया। मेरे भाई भी ख़त्म हो गया, उसको जला उला के गंगा जी में सब प्रवाह करके मैं अब अकेला बच गया। तो मेरे लड़के ने तेरा कोई जात नहीं है ऐसे बेच के मकान भी मेरा बेच दिया मार पीट के, और पैसा लेके अपने ससुराल भग गया, मेरे को छोड़ दिया। क्या नाम बाबूजी आपका? कृपा राम साहू। कृपा राम साहू। देख रहे हैं ये हाल है। एक पिता जिसके पास सब कुछ है, अंध वृद्धाश्रम का सहारा है, धन्य है। यहाँ की व्यवस्था में देख रहा हूँ 24 घंटा यहाँ पे भजन चलता है, कीर्तन चलता है। अभी नीचे वॉशिंग मशीन है मैं देखा, और सारी व्यवस्थाएं इनकी देखा, इन्वर्टर है। लेकिन वह धन्य है आप, जो कि आप अपने पिताजी के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज आपका कोई सहारा नहीं हुआ। क्यों बाबूजी? सही कह रहा हूँ ना? ठीक। आइए बेटा मेरे साथ आओ, मेरे साथ आइए। एक बाबूजी यहाँ पर बैठे हैं। बाबूजी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बाबूजी? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा? हाँ। नारायण। कहाँ से आए बाबूजी? घर आपका कहाँ है? हैं? घर आपका कहाँ है?
हेलो, आपका घर कहाँ है? जाति नहीं, घर कहाँ है? अच्छा, ठीक है बाबूजी, ठीक है सब ना, ठीक। देखिए यहाँ पे आप लेटे रहिए, वैसे ठीक है आप। और बाबूजी कहाँ से आप आए हैं? अहमदाबाद। इधर से आओ बेटा, इधर से कैमरा, इधर से आए। अहमदाबाद से। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चों ने अपने साथ नहीं रखा कि आप स्वेच्छा से आए? हम राम मंदिर है ना, हाँ, वहाँ जाने वाले हैं। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, सेवा करता है इस वृद्धाश्रम की मैडम रीवा मिश्रा जी। सर। आपसे मैं बात करना चाहूँगा मैम, कैसे संभालती हैं व्यवस्था मैडम यहाँ पर? तो कैसा लगता है इन लोगों के बीच में, कैसे आप व्यवस्था देखती हैं? मुझे इन लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है सर। मैं 5-6 साल से यहाँ जुड़ी हूँ, जब से आश्रम खुला तब से हम लोग जुड़े हैं। इनके साथ हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है सर। जैसे इस उम्र में ये लोग हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि बुजुर्ग जब होता है आदमी बच्चे के स्वरूप में आ जाता है। जी सर। एक ये समस्या आती है, हम तो घरों में लोग देखते आए हैं कि आप चाहे उनको पीछे से, पर्दे के पीछे से लोग इशारा कर देते हैं कि इनको थोड़ा अब उस ढंग से ट्रीट कीजिए। तो ये सब दिक्कतें आती होंगी, बच्चे के स्वरूप में है। कहाँ आपको समस्याएं आती हैं, इस कहाँ आपको बताएं? सर ये लोग काफ़ी जैसे जिद भी करते हैं सर, लेकिन हम लोगों के समझाने से समझते हैं। भोजन करते हैं तो बदमाशी करते हैं, मेरी सीट है यहाँ मैं बैठूंगा। तो फिर अगर हम लोग समझा देते हैं कि अगर इतना जिद आप लोग घर पे किए होते तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, टोन मार देती है। हाँ, तो फिर सुधर जाते हैं। जैसे कोई नया आया सर, तो ये मेरी सीट है, यहाँ से हटो, यहाँ मैं बैठूंगा। तो जो हम लोग समझाते हैं अगर इतना जिद घर पे किए होते तो यहाँ आने की क्यों जरूरत है? बेटे से कि मेरी सारी संपत्ति है, मेरी बनाई है, मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? तो फिर इतने बच्चे की वो नहीं थी सर, लेकिन घर पे नहीं किए लोग, यहाँ करते, लेकिन बहुत अच्छे हैं। देखिए सब कितने खुश रहते हैं सर। वो तो मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं सर। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहती। हम लोग अपनी दादी को नहीं देखे, यहाँ दादी की समान सब लोग हैं। सब एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते, हम लोग 100 माँ बाप को देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सर इन लोगों के साथ। मैडम क्या ये लोग झगड़ा भी करते हैं? बताइए, हकीकत बताइए। आपस में ये लोग कुछ झगड़ा तो नहीं करते हैं? नहीं सर, वैसे नहीं होता। जैसे जो लोग करते हैं बदमाशी तो हम लोग उनको समझाते हैं। अच्छा। अब बच्चे कैसे घर में लड़ाई करते हैं, बच्चे समझ लीजिए इन लोगों को। अच्छा। हम लोग समझाते हैं। अच्छा। फिर इनसे हम लोगों को मतलब शिक्षा भी मिलता है, समझाते भी, पहले ऐसे होता था, ऐसे होता था। बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ, और छोड़ने का मन भी नहीं करता सर। अगर सोचते हैं कि हो सकता है किसी और, तो सोचते हैं कि इतना आशीर्वाद वहाँ थोड़ी ना मिलेगा। बहुत पुनीत कार्य मैडम। जी सर, बहुत अच्छा लगता है सर इन लोगों के साथ। मैंने देख लिया यहाँ पे किसी तरह की समस्या नहीं, सब लोग बड़े खुश हैं, और शायद घर पे उतने लोगों की पीड़ा भी झलकी। बहुत अच्छा लगा आपसे मैडम बात करके, धन्यवाद। किसी शायर ने लिखा है कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। एक घटना याद आती है कि एक बार पिताजी हमको पढ़ाने बैठते थे तो पीटते थे, तो माताजी आके रोक लेती थी। और एक बार पिताजी के पास मैं अकेला था, उस समय माँ नहीं थी, मैं पढ़ रहा था, तो कोई चीज़ हमको नहीं आ रही थी, तो पिताजी ने कहा कि ये कैसे नहीं आ रही है। उन्होंने हाथ उठाया मारने के लिए, उसके बाद अपने हाथ को भींच लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो कोई उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि आखिर क्या हो गया आपको? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आज तक हमको याद है कि आज इसके पास माँ नहीं हो, आज इसके पास माँ होती अगर तो मैं हाथ उठा सकता था, लेकिन आज माँ नहीं है, इसलिए का दोनों का रोल माता और पिता को हमको ही अदा करना है। वो है पिता, जिसके अंदर एक संवेदना होती है, कठोर तो होता है, लेकिन अब बड़े बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए पिता होता है, किंतु उसके अंदर वह दोनों का रोल अदा करता है, माता का भी और पिता का भी। पितृ दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाई। आपका दिन शुभ हो।